हेलो एंड वेलकम टू बट्टाफास्ट। मैं मेहमान नकवी, मैं साथ उस्मान समीउद्दीन। और उस्मान के हुलिये से आप देख सकते हैं कि आज क्रिसमस है, तो जो जो मना रहा है उनको बहुत बहुत क्रिसमस मुबारक हो। इसी के साथ साथ पाकिस्तानियों को भी तोहफा मिला है क्रिसमस का, पाकिस्तानी सही है। क्रिकेट फैंस को। सारों को नहीं शामिल करते इसमें, मगर पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस को तोहफा ये मिला है कि पहली दफा साउथ अफ्रीका को किसी भी टीम ने होम पे एक सीरीज में क्लीन स्वीप किया है। हाँ, वो अलग बात है कि साउथ अफ्रीका की टीम कौन सी थी और कौन खेल रहा था और कैसे खेल रहा था वगैरह वगैरह, बट ऑल दैट नॉट विथ स्टैंडिंग, 3-0 पाकिस्तान का record इन द होम सीरीज। हमने पिछली एपिसोड जब की थी तो पहला मैच पाकिस्तान जीत चुका था, उसके बाद बाकी दो भी जीते इन well, I wouldn't say convincing, but really fun, old school Pakistan cricket. So I wouldn't say convincing, but I would definitely say like एक हौसला अफजाई थी कि अभी भी बिल्कुल। पाकिस्तान वे, नॉट द इंटेलेक्चुअल पाकिस्तान वे, बट जो पुराना तरीकेकार था पाकिस्तान का, कि टेंशन में मैच जीत जीत के कोई 100 भी बना दे तब भी गारंटी नहीं है कि जीतेंगे या हारेंगे। वैसे खेलते हुए 3 जब जीतना वाज अ लॉट ऑफ फन। या मैं इनफैक्ट अहमर ये डिसएग्रीमेंट आपसे करूंगा कि एक्चुअली इट वाज लाइक साउथ अफ्रीका काफी ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग टीम थी। एक गेम में आई थिंक रबाडा मिसिंग था, वरना दे हैड रबाडा इन टू द गेम्स, दे हैड अ प्रीटी डिसेंट अटैक। जॉनसन प्लेड ऑल थ्री गेम्स, क्लासन बीस्ट परफॉर्मेंसेस, मार्करम था, बवूमा था also। टॉप ऑर्डर काफी अनटेस्टेड था, लाइक दे, मतलब आई थिंक टोटली ग्रीन साइड नहीं गई थी, बट ओपनर्स एंड या देन एटलीस्ट वन बॉलर एवरी टाइम दे वर हाँ पिकिंग, लाइक हाँ मकाका को जो लाए थे वगैरह, या बट बट हाँ यू नो ठीक लाइक है। समबडी लाइक आप एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान के साथ कि तबरेज शमसी जैसा कोई बॉलर है ना, ही फिट्स एवरी सिंगल, he ticks every single box in the profile of bowlers who will mess over Pakistan। हंड्रेड लेफ्ट परसेंट आर्म लेग स्पिनर है, देसी ओरिजिन है, बहुत ही एक यानी उस तरह का सेलिब्रेटर एंड ऑल, यू जस्ट नो कि ये पाकिस्तान का ओके बस खत्म कर देगा। एंड पाकिस्तान took him on, played him really well। So I think it's a wonderful performance। इसकी इनफैक्ट मैं आई कांट थिंक ऑफ अ डाउन साइड टू दिस इवन। हम लोग कहते हैं कि यार बायलैटरल ओडीआईज का क्या फायदा है, यू कैन से कि यार चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान है लुकिंग एक्चुअली लाइक दे सीम टू नो व्हाट दे आर डूइंग। सबसे अच्छी जो चीज ऑब्वियसली साइम की परफॉर्मेंस थी, बट आई वाज रियली impressed by the way Shaheen bowled throughout the series। Shaheen में लगा कि ये थोड़ा सा फ्रेश होके आया है। आई नो लाइक ही उसका मुश्किल एक पीरियड गुजरा है उसका और एक दो और स्टार प्लेयर्स का, लेकिन आई थिंक मे बी आई डोंट नो, मे बी द ब्रेक एक्चुअली डिड डू हिम गुड नॉट प्लेइंग दोस टू टेस्ट मैचेस अगेंस्ट इंग्लैंड। जिस तरह से बॉलिंग कराई, और आई नो बहुत डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, लेकिन ही जस्ट लुक्ड मोर अप फॉर द, आई नो ये चीजें मैं बॉडी लैंग्वेज नहीं जज करना चाहता हूं, मगर लग रहा था एक कि शाहीन थोड़ी सी और या तो एनर्जी दे रहा है या परफॉर्मेंस उसकी बेहतर थी। बॉलिंग क्विकर, आई थिंक ही वाज बॉलिंग स्मार्टर। मे बी इट हेल्प्स कि रिजवान की कैप्टनसी में दिस इज हाउ इट्स गोना बी अंडर रिजवान्स कैप्टनसी, कि ही नोज हाउ टू यूज हिज बॉलर्स एंड स्टफ। पिटा भी है, बट एवरी टाइम ही गॉट हिट he came back and he picked up crucial wickets, Shaheen, and he did that kind of thing that you expect Pakistani strike bowlers to do, whether it's back in the days of Wasim, whether it's Hassan Ali Champions Trophy के middle overs में आपको आके you keep striking and you find ways to take wickets, because वहाँ पे ODI wickets, as Pakistan's batting showed, wickets are there for runs to be made। वहाँ पे आप रन बना सकते हैं, साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान ने रन बनाए हैं। So for Shaheen and the team to defend those targets in two of the games, पहली तो wickets ही जीते, but in two of the games I think they did remarkably well, and Shaheen for me like really stood out। it was just nice seeing him back to, I wouldn't say like pre-21 levels, lekin it was nice to see him operating above a level that he's been operating at since he's come back from that injury। Like उसमें वाकई में कुछ लग रहा था Shaheen। I know, but he was bowling smarter, he was bowling quicker। एक जो उसने, for me, he bowled the ball of the series, a couple of balls of the series, एक तो Yorker थी, but that ball to the Zorbi जो bouncer उसने दी थी, a ball after getting hit, that was like a lethal delivery। So it was just good to see him back being a strike bowler, I guess।
बिल्कुल, आई थिंक कि जस्ट इन जनरल आप बहुत सारे खिलाड़ियों के बारे में ये निकाल सकते हैं कि दे जस्ट लुक्ड a little bit better, a little bit more refreshed वगैरह मतलब like बाबर didn't have a signature innings but he was coming मतलब बाबर के एक मरहला ऐसा गुजर रहा था कि आपको समझ भी नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है, इससे क्यों नहीं रन बन रहे हैं, या इसकी मतलब कौन क्या गलत कर रहा है जिसकी वजह से नहीं बन रहे, तो ऐसा नहीं था कि उसने तूफान मचा दिया बट he just looked a little bit more solid. या बिट मोर शाहिद का, सिक्योर। हाँ शाहीन की हम ये बात कर रहे थे कि नजर आ रहा है कि और कुछ होना हो उसको थोड़ा रेस्ट मिला है उसने, मतलब अब वो जो उसका रिदम थी, लाइक आई डोंट थिंक कि उसकी जो मे बी पीक स्पीड थी वो शायद इतनी बदली है, मगर वही कि विदाउट रीडिंग टू मच इनटू बॉडी लैंग्वेज एटलीस्ट लाइक द रिदम द काइंड हाँ ऑफ द फैक्ट कि वो जैसे डिजॉर्जी की बात की उसी तरीके से जो क्लासन ने इस पे हमला किया था एंड देन ही केम बैक एंड गॉट दैट विकेट, या वो just from the narrative perspective के the fact कि उसको कोई पीट रहा था और फिर उसने ले ली, that was something जो आपको पहले शाहीन से एक तवक्को थी कि भाई अगर शाहीन आएगा तो विकेटें गिरेंगी, that aura had sort of gone away, so I हाँ think या थोड़ा बहुत वो वापस आया बिल्कुल, वही लगे and yeah एक इन दोस्त वो जो एक दो बैटल्स थी ना, लाइक अगेंस्ट क्लासन, लाइक अगेंस्ट डिजोर्बी, आजकल ये जो पिछले हाल ही में आई थिंक लाइक एक साल में जो लगा ना शाइन के साथ, वाज ऑलवेज लाइक ही माइट नॉट बी एबल टू रिस्पॉन्ड टू दैट काइंड ऑफ चैलेंज। सो इट वाज नाइस टू सी हिम पिक अप की विकेट्स विद गुड डिलीवरीज के उस पे अटैक हुआ, लाइक यू सेड हमला करा क्लासन ने, डिजोर्बी ने भी करा, बट he managed to get his own back. At the end, he had the last shout, which is, as a strike bowler, you want to see that from someone. कि यार हाँ चलो पिटता तो हर bowler है आजकल, लेकिन to come back and actually take those crucial wickets at the end, that's like the key thing. So it was good to just see him get his own back in those so situations. ये एक बात मुझे किसी ने कही थी जो दोनों नसीम और शाहीन के साथ काम कर चुका है, और कहने से पहले मैं ये भी बोलता चलूं कि मेरी नज़र में इसमें से सही और गलत कुछ भी नहीं है, जस्ट हाँ दोनों की जहनियत के बारे में आपको पता चलता है कि वो कह रहा था कि नसीम हमेशा पूछता है कि इस फला बैटर से बचना कैसे, एंड आई नो वो ओल्ड स्कूल क्रिकेटर्स विल हेट दिस क्वेश्चन बट फॉर अ मॉडर्न बॉलर सबसे अहम सवाल यही है कि भाई हर खास तौर पे वाइट बॉल में और T20s में हर बैटर आपको मारने की कोशिश कर रहा होता है, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि कौन सी उसकी वीकनेस है जहां वो बड़ा शॉट नहीं खेल सकता, यॉर्कर हो गई, लेग बॉल, शॉर्ट बॉल, स्लोअर बॉल, व्हाटएवर व्हाटएवर। और इसी शख्स ने मुझसे कहा था कि शाहीन का फर्क ये है कि शाहीन हर वक्त कोशिश कर रहा होता है कि मैं इसको आउट कैसे करूं, तो एंड दिस पर्सन सेड कि मतलब अगर आप उनको मैच में खिला रहे हैं तो अक्सर नसीम की अप्रोच ओवर द लॉन्ग रन वाइट बॉल क्रिकेट में कई गुना बेहतर है, क्योंकि अगर आपको पता है कि एक बैटर से किस तरीके से आप बच सकते हैं उनको आउट करना ज्यादा आसान हो जाता है, अगर आप हर वक्त उस विकेट की खोज में ही रहते हैं तो आप 6 रन खाने की जगह 20 रन खा जाते हैं, हाँ और शाहीन का अक्सर ये मतलब व्हेन थिंग्स आर गोइंग बैड दैट्स द वे इट गोज, और आई फील कि वही जो बात है कि डिजोर्जी आउट हुआ या क्लासन आउट हुआ या और भी उसकी विकेट थी, बट ये दो खास तौर पे जहां पे लग रहा था कि द बैटर हैड कम ऑन द फ्रंट फुट मेटाफोरिकली, हमला हाँ कर रहा था शाहीन के ऊपर, क्या उसके पास कोई जवाब होगा, दोनों दफा उसने विकेट ली, और क्लासन वाली as from aesthetic perspective it was useless mid wicket पे पुल करके हाई हाँ कैच, बट डिजोर्जी वाली ओ माय गॉड, मतलब कि ब्यूटीफुल बॉल। आपने ये एक रेड बॉल से बाहर जब भी आपको किसी भी कॉन्टेक्स्ट में ऐसी बॉल देखने को मिले इट्स अ ट्रीट, मगर या खास तौर पे ऐसी सिचुएशन में जहां इट वाजंट जस्ट कि पाकिस्तान को मैच में वापस आना था, शाहीन को अपने करियर को वापस ऑन ट्रैक लाना था, तो उस तरीके से इट वाज रियली वंडरफुल टू सी, एंड या लाइक आई I थिंक think ये बड़ा अच्छा तुमने कंपैरिजन दिया है, नसीम का। Naseem maybe wouldn't have gotten into those situations where like he would have been hit for 6-4, 6-6 or एग्जैक्टली whatever. एग्जैक्टली But he may not have ended up getting the wicket in the way that Shaheen did ultimately. Maybe. Although Naseem is also an excellent wicket-taking bowler, or wicket leta hai, but you're right, completely right, that the modes of operation are visibly different. And it's nice to have for, Pakistan ke liye, wo contrast hona, do bowlers ka, it's very nice to have. It's a great kind of pairing to have in that sense for Pakistan. तो बॉलिंग की हमने बात की, एक मुझे आज ख्याल आ रहा था कि जो हमारा कल्चर है, देसी कल्चर, साउथ एशियन कल्चर, तो उसमें मोहब्बत के
बड़े टॉक्सिक किस्म के आइडियल्स हैं ना हमारे पास के जी। एक बड़ा एक बुनियादी वो है कि आपने एक दफा किसी से प्यार कर लिया तो बस अब वो, अगर सच्ची मोहब्बत है तो ना ही सिर्फ मरते दम तक बल्कि जन्म जन्म, इज नॉट इवन इस लाइफ में खत्म होगी, अगले हर जन्म में मैं साथ हूं, या वो उसके इंतजार में खड़ा खड़ा पत्थर हो गया। आपके हर ट्रक और रिक्शे के पीछे बेवफाई और इशारों के अशार लिखे होते हैं। तो बहुत ज्यादा एक एक ये हमारे दिमाग में बात बैठ जाती है कि आपको मोहब्बत एक दफा ही होती है, और जितनी सच्ची होगी उतनी ही आप जो है वो अजियत से गुजरेंगे। बट दुनिया को अगर आप देखें, मतलब कि जिंदगी और मौत दोनों साथ साथ चलते हैं ना, सर्कल ऑफ लाइफ जिसे कहते हैं। तो आपको, अगर आप काफी मेरी जितनी तवील जिंदगी गुजार लेते हैं, थोड़ा अंदाजा होता है कि मोहब्बत और प्यार सिर्फ एक दफा होने की बात नहीं है। कि इवन जो मोहब्बत आपको अपने वालदेन से मिलती है और जो मोहब्बत आपके बच्चों के लिए होगी वो मुख्तलिफ है, बट वो जिंदगी के मुख्तलिफ मरहलों पे भी आती है और कभी जाती नहीं है, मोहब्बत बदलती रहती है। विच इज अनदर वे ऑफ सेइंग कि कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि हम बोलेंगे कि क्या सईद अनवर से ज्यादा खूबसूरत कोई खिलाड़ी पैदा हो सकता है। क्या मेरा दिल फिर से वो मोहब्बत, क्योंकि एक तो है कि हाँ मुझे इससे प्यार है, बड़ा अच्छा खिलाड़ी है ये वो, बट एक है कि मैं इसको देख के अपने होश और हवास भूल जाता हूँ कि जो कि मतलब वो, बस मैं इसके प्यार में मजनू हो चुका हूँ। दैट वाज समथिंग सईद अनवर के साथ उसका एक्सपीरियंस किया था। और खास तौर पे पाकिस्तानी बैटर अच्छा ही हो जाए वो ही बहुत बड़ी गनीमत हो। वो देखने में अच्छा हो, ये कि आफ्टर इवन लाइक सईद अनवर के बाद पिछली एक किस्त में भी बात कर रहा था कि मुझे तो कोई तवक्को भी नहीं थी कभी ऐसे कुछ होगा। एंड मतलब ना कि हम लोग खुद भी बहस कर देते हैं कि सईद अनवर ज्यादा बेहतर है देखने में, साइम है ये वो फलाना ढिमकाना। The fact that we can have this debate is insane. It's kind of like, it's almost like saying, oh, is this guy better than Wasim Akram or not? If you're ever having to ask that question, you're in a really good place. And साइम के साथ as a fandom हम लोग इस मकाम पे हैं। यार हमारी दुनिया इतनी पोलराइज्ड हो गई। बाय द वे, माय सल्यूट कि आपने इतनी लंबी खींच के इस बात को डिस्कशन लाई है। टोटल सल्यूट। प्यार, मोहब्बत, मौत, जिंदगी, सब चीज की आपने बात कर ली। my the thing that annoys me a little bit, and it depends on where I am online. आप जब भी ऐसी कोई बात करते हैं ना, तो एक साइड पे लोग उछल जाएंगे कि यार आप लोग पागल हैं, इस खाम खाए में आप बस सईद अनवर से कंपेयर, सईद अनवर जैसा कोई प्लेयर नहीं था। और दूसरे एंड पे कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट चल रहा हो तो यार ये सईद से बेहतर है, आप ये नंबर देख लें, उसका ये डेटा देख लें, साइम ना इसने ऑलरेडी जाके ये कर दिया वो कर दिया, सईद अनवर ने तो कभी करा ही नहीं था। I just want like for us to be able to have a reasonable and nuanced discussion कि yes, it's lovely to watch Saim Ayub, एंड नहीं, मैं ये मानता हूं कि वॉचिंग साइम अयूब डज इवोक सईद अनवर इन मी। इसमें यानी मैं आई डोंट नो, आई कांट डिनाई दैट फीलिंग ना, ये एक अंदर से फीलिंग आती है। सईद अनवर को बहुत साल देखा, साइम अयूब को इंशाल्लाह हम लोग बहुत साल देखेंगे। आई कांट डिनाई दिस फीलिंग जो अंदर से आती है कि यार आप उसका शॉट देखते हैं, यू डू दिस एवरीवेयर इन लाइफ राइट। आप म्यूजिक सुनते हैं तो आपको याद आता है यार ये मैंने ऐसा साउंड, I like this sound because I've kind of heard something similar before. Then you look for that, and then you kind of compare the two. You do it with books, you do it with films, adaptations, जो होती हैं, whatever. In every walk of life, you kind of refer something back to what you think is the original. So like it's impossible for me to not think of Saeed Anwar when you're watching Saima Ayub back. Lekin, I've thought about this, and distinct differences हैं गेम में, in the way they play, even in the way they play. ये हमारे दोस्त जो हैं माशाल्लाह, शोएब नवीद, आर्च, I don't know what to call him, but basically he's very spot on with these things. वो जो observation एक दे देता है वो, उसी पे हम सब मर जाते हैं कि हाँ ये एकदम सही बोला है उसने। He broke down Saim's game leg side compared to Saeed's game leg side, and there are, although they play similar shots, but there are differences in the way they are kind of pulled off. मैंने एक ट्वीट करा था एक दिन, सईद अनवर का मुझे बहुत ही एक यादगार शॉट है। One of the first shots I saw of Saeed Anwar was him picking up Terry Alderman from like outside off stump over fine leg for a 6 at the SCG, and Saim played a similar shot
in Australia, I think, and I kind of put both side by side. Sirf at the moment of impact made they look similar, but actually the way they executed it, it's quite different. Saeed obviously was riskier, like much more riskier, and I think क्रिकेट की एक प्री कंसीव वो है, एक प्री सेट बायस है कि अगर आप रिस्टी खेलते हैं तो वैसे ही आपको आप पे लोग फता हो जाते हैं, लाइक ओ रिस्टी है यार, क्या उसकी रिस्ट थी, उसकी कलाइयाँ कैसी थी, ऐसे ऐसे कर करके यू एनीवे फॉल इन लव विद स्टफ लाइक दैट. Saim is not as risky as that, surprisingly. Especially his offside game is not so risky yet. I think whether because dono patle duble se the, they weren't big figures, like they're not imposing at the crease. They're both lefties. They're both from Karachi. Even though they're physically and visually their games are different, I can't help but be reminded of one by the other. And इसमें ये कहने में कोई गुनाह नहीं है, ठीक है ना? This is not a crime. ये कोई I गुनाह में think नहीं कर रहा हूँ. मैं एक सिर्फ सेकंड। कह रहा हूँ कि मुझे एक को देखने में दूसरे की याद आती है, तो सिर्फ. एक तो ये आपने नहीं मेंशन किया कि लेफ्टी कराची पतला और SA, कम Oh, of ऑन, course. कम ऑन यार, इससे बड़ी कोई। बट Sorry. so I think like एक मैं ये कहूँगा कि जो what you're talking about, वो अगर सवाल ये होता कि जैसे वो कौन है ब्रावो का जो भाई था, the other Darren Bravo, Bravo. डैन Darren ब्रावो, जो ना कि उसने बिल्कुल लारा के ऊपर अपने आप को वो मॉडल किया हुआ था। तो आप जब ब्रावो को देखते थे, you were in some certain cases बिल्कुल मतलब कट टू कट ब्रायन लारा की तरह वो खेल रहा होता था। तो वहां पे आपका एक वो सवाल है कि हाँ ये कितना लगता है उसकी तरह, फलाना ढिमकाना। तो आई थिंक कि जो एटलीस्ट मेरी नजर में जो ये सवाल है कि क्या साइम बिल्कुल सईद अनवर की तरह, इज नॉट अ क्वेश्चन, बिकॉज बहुत ज्यादा वाजे है मेरे ख्याल में उन दोनों के दरमियान फर्क, विच यू जस्ट पॉइंटेड आउट क्वाइट वेल। लाइक एक के जो सईद अनवर ज्यादा रिस्टी था, एंड साइम जैसे चीमा कह रहा था ज्यादा टॉप हैंडेड प्लेयर है। एंड आई थिंक कि वहीं से दूसरी जो मेरे दिमाग में कि ये गुफ्तगू ऐसी है कि भाई वो कौन से गाने का सोलो बेहतर था, या कौन से गाने की हुक बेहतर था, या बीट बेहतर थी। लाइक देयर इज नो राइट आंसर देयर, राइट? लाइक द ऑर्डरमैन 6 वर्सेस द स्टार्क 6, somebody likes a top Yeah. handed player, somebody likes a bottom handed player वगैरह। तो उस तरीके में मेरी नजर में द कंपैरिजन इजंट हाउ सिमिलर दे आर, बिकॉज दे आर नॉट। और वही शुएब ने जो बात की थी लेग साइड के अलावा ऑफ साइड पे भी कह रहा था कि जो सईद अनवर का टच गेम था, साइम Yeah. का गेम इतना टच नहीं है, और जब नहीं. टच आता भी इट्स मोर टुवर्ड्स हिज फ्रंट फुट। सईद थ्रू द स्क्वायर ऑफ द विकेट वाज Point area. Yeah. या। तो उस तरीके में ये फर्क है, और वही मैं कह रहा हूँ कि देयर टू, फॉर मी देयर क्वाइट डिस्टिंक्ट। मगर वो जो जो कंपैरिजन, जो उनको आप कंपेयर करते हैं, मेरे ख्याल में इसीलिए कि वो जो एस्थेटिक लेवल है ना ही सिर्फ बहुत हाई है, मगर ऑल्सो कि पाकिस्तान में बहुत कम प्रेसिडेंस है, बहुत कम ट्रेडिशन है एस्थेटिकली प्लीजिंग बैटर्स की। अगर आप जैसे इंडिया उठा के देख लें, तो हर जनरेशन में एटलीस्ट एक से दो तो होते हैं जो बहुत ज्यादा या तो क्लासिकली अच्छे होते हैं, टेक्निकली या एस्थेटिक बड़ा अच्छा होता है, समवन लाइक कोहली हु काइंड ऑफ क्रिएट्स अ न्यू एस्थेटिक, ब्ला ब्ला। पाकिस्तान इस गेम में शामिल ही नहीं होता है। तो मतलब अगर हम सईद अनवर की बात करें, इसने 2003 में छोड़ा, तो 21 साल जो बीच में, जब साइम 2020 में आया था, 17-15 साल जो बीच में थे, मोयो के अलावा कोई और उस गुफ्तगू में आप शामिल भी नहीं कर सकते थे। एंड उससे तीसरी बात ये आती है कि जो लोग कहते हैं सईद अनवर ने 19 सेंचुरियां बनाई और साइम ने 2 की, लाइक आई थिंक एट दिस पॉइंट कंपेयरिंग द रिकॉर्ड्स इज द Yeah. स्टूपिडेस्ट थिंग टू डू। Yeah. देयर इज जस्ट लाइक एक 22 साल का बच्चा है तो वो क्या कर देगा, उसने तो वहां पे भी नहीं आना चाहिए। तो ये आई थिंक लाइक दैट्स द नुआंस आई होप दैट यू वर होपिंग फॉर, कि ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो एक जैसे खिलाड़ी है। इनफैक्ट पर्सनली बड़ी मैं ब्लास्फेमस बात करने लगा हूँ कि मुझे पर्सनली जो मेरा एस्थेटिक वर्ल्ड व्यू है, उसमें आई प्रेफर द साइम टॉप हैंड, अ लिटिल बिट मोर True. Sorry. फ्लरिश वाले उसके जो नो लुक है whatever, versus compared to Saeed. Like I always felt Saeed for me aesthetically was like 9.5 on 10. Like there was some of that wristiness हाँ. is बड़ा cliche है South Asian batting का, but कि वो नहीं है।
एंड आई थिंक दैट्स मे बी द अदर थिंग एज वेल कि जो सईद अनवर की बैटिंग थी वो एक क्लासिकल साउथ एशियन, इवन दो ही वाज वेरी स्टाइलिश, क्लासिकल साउथ एशियन बैटिंग के अंदर आती थी। और साइम अब हमें जो मॉडर्न बैटिंग की तरफ जाने लगे, which it's harder now to say, oh, this is a Caribbean style, this is an Indian style, and Pakistani style. हाँ, It's more of like a modern versus traditional style. और शायद इसलिए भी ये सारे जो नए खिलाड़ी हैं उनके, लाइक फॉर मी एटलीस्ट, आधी एक्साइटमेंट इसी से आती है कि वो जिस किस्म के शॉट खेल रहे हैं, जो जो वोकैबुलरी है उनकी, वो पहले एग्जिस्ट ही नहीं करती थी तो पाकिस्तानी क्रिकेट में। दिस इज दिस इज द पॉइंट, यू हिट द नेल ऑन द हेड। जो जो एक चीज उन दोनों में कॉमन है ना, और जो आई थिंक दिस इज द थिंग दैट एक्चुअली रिमाइंड्स वन ऑफ द अदर इज द ऑडेसिटी ऑफ देयर शॉट मेकिंग। साइम अभी भी ऐसे शॉट खेलता है जो वेरी मॉडर्न शॉट्स हैं, लेकिन आप पाकिस्तान कॉन्टेक्स्ट में शायद इतना ना देखते हैं, या एटलीस्ट इतना सक्सेसफुली आप एक्सिक्यूट करते हुए नहीं देखते हैं। द शॉट्स बैक ऑफ लाइक बिहाइंड स्क्वायर ऑन द लेग साइड स्पेशली, वो जो शॉट्स खेलता है वो पाकिस्तानी प्लेयर्स अमूमन नहीं करते हैं। सो इट्स द ऑडेसिटी ऑफ सम ऑफ हिज स्ट्रोक्स दैट ही प्लेज, व्हिच वाज वेरी मच अ थिंग अबाउट सईद अनवर। सईद अनवर जब शुरू में आया था 89-90 में, व्हेन ही ब्रोक थ्रू टू द पाकिस्तान साइड, उस वक्त तो यार हमारी वोकैबुलरी में था ही नहीं। सो पीपल यूज्ड टू थिंक ये तो स्लॉगर है, लपेटू है, बिकॉज उसने गलियों में खेली है क्रिकेट, कराची में टेप बॉल खेलता था, तो लोग कहते हैं ये तो लपेटू प्लेयर है। He wasn't. He was ahead of his time. He was far, far ahead of his time as an ODI opener, who realized कि यार सर्कल में जब आपके फील्डर्स खड़े हुए, तो why don't I just go over the top? I can. I don't need the strength. I just need timing. So जो जो आपको एक आपकी एक आप एक सांस लेते हैं ना कभी कभी जब देखते हैं किसी प्लेयर ने शॉट जो खेला हो, जो and you literally you gasp at the kind of shots they play, वो फीलिंग जो है ना, वो सईद करता था उस जमाने में, and Saim does for Pakistan. I'm not saying that he plays unique shots in world cricket, but in a Pakistani context, he plays shots that very few other Pakistani players can play right now, and that's I think what kind of unites him. Saeed ka, when I did that piece on him a few years back, like I was just going through many of his innings, rewatching. It's a great job in life to be able to do that. To actually say that yesterday, I'm just going to watch Saeed Anwar back. But उसमें मैंने देखा एक दो innings में, like he was one of the first guys to play the ramp. वो किसी ने पिकअप करा ही नहीं। वो एडम गिलक्रिस्ट ने आके एशेज में खेल दिया, तो एवरीवन वाज लाइक, oh, Adam Gilchrist has invented a new shot. Saeed Anwar was doing it in that 180 that he made, 188 that he made in that India series in 98, 99. He was playing it then. He got a single for it, but I'm sure he would have attempted it before and stuff. So he had that like thinking that he wasn't restricted to just your shots that you see everyone play. He always had that willingness to play shots that seem natural to him, but that have not been seen before. Or Saim maybe wahi hai to play shots that are natural to him, but maybe not natural to those in the environment in which he operates. कितने आप खुद ही सोचो यार, like if he had gotten out to any of the crazy shots that he's played, if he gets out often enough, कितने जल्दी लोग उसके ऊपर उछल जाएंगे कि यार ये नो लुक शॉट जो ट्राई करते हैं ना ये आजकल के खिलाड़ी, टेक्निक सही नहीं है। वही उस दिन पहले T20 में he made like 32 of 15-16 balls and he got out playing like a shot somewhere, I don't know, he like slapping one to mid wicket or something. Foreign से commentary पे, not even going to take his name, but foreign से आ गए, oh, he's got to learn how to build an innings. This is exactly what the kind of thinking that's going to bring him down eventually, in Pakistan. Like that was not, it was not a wrong dismissal, it was not a bad dismissal. He did what he had to do, and then he got out trying to do more, of the same. But उसके ऊपर फॉरेन से सेंचरिंग आ गई, और रिजवान जो दूसरी तरफ 120 की स्ट्राइक रेट पे एंड तक मैच को खींच गया और मैच पाकिस्तान हार गया, उसकी इनिंग्स के लिए हाई प्रेज के, यस दैट्स हाउ यू शुड, so that kind of thinking it's still there in Pakistan, and I hope it doesn't bring him down, but it's the kind of thinking that you can see bringing him down. तो मुझे किसी ने कहीं से ये अफवाह ये कि टीम के मैनेजर ने साइम को आफ्टर दैट इनिंग्स बोला था कि भाई तुम्हें किसी और दुश्मन की जरूरत नहीं, तुम अपने ही खुद अपने सबसे बड़े दुश्मन। इट सेज अ लॉट अबाउट साइम कि उसके बाद से उसने 98 बनाई और फिर 100 बनाई और जो कुछ भी किया। मगर एक चीज पे मैं आई थिंक यहाँ पे पीसीबी को क्रेडिट मिलेगा, और बड़ा मुश्किल है क्रेडिट देना क्योंकि इतने सारे लोग इन्वॉल्व थे, बट आई थिंक बाबर एक बड़ी कंसिस्टेंट रहा है, तो सबसे ज्यादा शायद उसी को जाएगा क्रेडिट कि साइम को ओपनर के तौर पे आपने एक साल खिलाया है थ्रू
फेलियर एसेंशियली, मतलब Yeah. ऑल ग्लव्स है नहीं उसके लिए। और उसमें मतलब मैं यही सोच रहा था कि जैसे उमर अकमल था या हैदर अली था, उनको कभी भी ओपनिंग करने का मौका नहीं मिला। उनको आप हमेशा 5-6, 4-5-6 पे लाते थे, और जहां पे उनकी जिस किस्म की बैट, एक तो उमर अकमल को 6 पे लाते थे, 4-5 मैं क्यों बोल रहा हाँ, हूँ, एंड एंड विकेट कीपर डेज में। या, और उसपे वही था कि वो फिर एक ही मतलब आप किसी को 6 पे ला रहे हैं, दे शुड बी प्लेइंग अ सर्टेन वे, और वहां पे उनको अगर वो वही शॉट खेलते हुए आउट हो जाता था तो लोग पागल होना हाँ। शुरू हो जाते थे। और साइन पे तो पिछले 1 साल से कि जी नो लुक खेलना आता है मगर लुक नहीं खेलना आता, और ये फालतू, और मतलब कि आई ऑल्सो गेट इट, आपको इंटरनेट पे फनी चीजें कहनी होती हैं, मजाक उड़ाना होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बट लाइक कि मुझे शदीद, मुझे गुस्सा, खून खौलता था कि ये बेहुरमती साइम की जो चलती रहती थी। और बहुत अरसे लोगों ने इसलिए किए क्योंकि ही वॉजंट परफॉर्मिंग, हाँ। और मतलब कि ऑब्वियसली मेरा और आपका पता है कि भाई हमारे लिए तो हर हाल में साइम टीम का हिस्सा होना चाहिए, बट पाकिस्तान जैसे माहौल में, और नहीं सिर्फ, even in the good days, no one got such a big run. In this, one of the most या। chaotic spells of Pakistani cricket, अगर हाँ। क्योंकि जो मैं सईद अनवर के साथ एक और चीज जो मैं जोड़ने लगा था, and I stopped because this is where it's unfair to compare Saim to Saeed just yet, कि सईद अनवर की ऑडासिटी का एक जो बहुत बड़ी चीज जो मुझे पसंद थी कि इट वाज ऑल्सो कपल्ड विद बीइंग के बड़े मैच का प्लेयर था वो। तो हम्म। वो ऑडेसिटी सिर्फ ये नहीं थी कि वो ये शॉट खेल के दिखाएगा, बट कि वो इस लम्हे में जब प्रेशर है तब भी वो इस किस्म की इनिंग्स खेल के दिखाएगा, जो हम्म। अगेन हमारे बैटर्स में खास तौर पे आपको हाँ। बड़े मैच की प्रेशर हमेशा दिखाई देता है। एक बड़े मशहूर कोट है कि जी हमारी तो उस वक्त टांगे कांपने लगी थी जब हमने इंडिया का क्राउड देखा था वगैरह। तो एंड उस सेंस में सईद हैड दैट, Saim obviously, as I just pointed out, spent a year being in just a horrible kind of form. मगर एटलीस्ट अभी जो उसकी बैटिंग के साथ जो मुझे बड़ी खुशी हुई थी कि एक कि उसकी ऑडासिटी कहीं गई नहीं, एंड नाउ जब आपके पास इस किस्म का बैटर है, और ये जो ये इन्होंने जो चेज किया था, आई थिंक पहला मैच जो था, कि वो चेज काफी फंसी हुई थी, पूरा टॉप ऑर्डर गिर गया था एवो, एंड देन एट वन पॉइंट ही जस्ट डिसाइड्स टू टेक द अटैक, 20 रन एक ओवर में बनाए उसने और मैच बदला है। तो वो ऐसी सिचुएशन में इट्स नॉट जस्ट लाइक कि इट्स जस्ट लाइक कि वो सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं, उसका एक बड़ा फंक्शन भी है कि आपको अगर बॉलर्स हावी हुए में तो कोई तरीका ढूंढना है कि भाई उनके वो बड़ा शॉट मारो, और उसके तरीके के हम्म। लिए आपको मुख्तलिफ किस्म के शॉट्स खेलने की आदत होनी चाहिए। बहुत दफा हमने देखा है कि हमारे मिडिल ऑर्डर जो है वो ग्लाइड टू थर्ड मैन और ड्राइव हाँ। डाउन द ग्राउंड ही किए जा रहा है, जब आपको पता है रन रेट बढ़ी जा रही है, और कोई बड़े शॉट्स इसलिए भी नहीं खेल पा रहे क्योंकि उनके पास इतने शॉट है ही नहीं। तो अगर वो लेंथ पे बॉल करा रहा है, दे डोंट नो व्हाट टू डू विद इट, सो दे जस्ट कीप ग्लाइडिंग इट डाउन, एंड मतलब मेरी तो आई थिंक ज्यादातर उम्र गुजरी इस किस्म की वनडे बैटिंग देखते हुए। उस तरीके से कि वंस अ साइन, एंड देन टू लेसर, मतलब उनको इन सबको मौका नहीं मिला, बट हारिस, हैदर, और इवन स्टिल उमर अकमल, उनको हाँ। मतलब आप रन लंबी दोगे ताकि उनके पास एक कॉन्फिडेंस होगा, तो आपको बहुत ज्यादा रिवॉर्ड मिलेगा। एंड साइन एटलीस्ट जस्ट दिस स्मॉल स्पेल मेरे लिए काफी, आई डोंट नो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए काफी होगा या नहीं, कि आप प्लेयर को बैक करोगे, अच्छे प्लेयर को बैक करोगे, यू गेट द सॉर्ट ऑफ रिजल्ट्स दैट यू नेवर गॉट बिफोर। Yeah, and he's also like a handy bowler, यार। उसने या आपको मैच फिर से दिखाया है कि he's a more than handy bowler। वो कैरम भी कर लेता है, वो ऑफ स्पिन भी करता है, लेग स्पिन भी करता है, सीम भी करा लेता है। एंड he's pretty safe in the field, though मुझे तो उसके अभी भी डेब्यू टेस्ट से थोड़ा सा मैं डरता हूँ, जो उसने ड्रॉप करे थे कैचेस उसमें, even लेकिन in this series he dropped a couple of yes, he dollies। dropped one sitter, he dropped या, one real sitter। जबकि जो उसने लेकिन लिए थे 2-3 बड़े अच्छे कैच लिए हाँ, थे, मेड देम लुक हाँ, रियली इजी, बड़ी yes, तेज आए yeah, थे yeah, उसकी तरफ, बट yeah, या yeah। आई So आई I mean, he brings multi dimension या basically। Ball के साथ तो multi dimension लाता है। He's a really good option. He should keep bowling for sure। Wide ball matches में he should keep bowling। Bowling पे I just want to segue a little bit briefly। I really one of the things I really enjoyed about that last ODI especially was Sufyan Mukim and how Rizwan handled him। या वो
सुफियान बेचारे ने पहली बॉल पे विकेट ली अपने मैच में ऑन हिज ओ नहीं, पहली ओवर में ली थी, पहले वनडे ओवर डेब्यू। में। हाँ। पहले ओवर में ली थी उसने विकेट, एंड फिर पिटा, ठीक ठाक पिटा उसके बाद, like he couldn't land in that first over, he couldn't land the ball right, you know, and he just couldn't get it right. But Rizwan stuck with him, and you know, maybe it's because he didn't have a choice. But I was looking at that match, and I think Salman ko that would have been a matchup thing, but Salman ko usne ek hi over diya, and he stuck with Sufyan Mukim, who ended up with 4 wickets, took out the tail in a flash right at the end. Rabada, and the last wicket was Mfaka. Yeah. Not Mapaka, yeah. yes. Took out his wicket last. Ended up with a 4-4 on debut. So I like both the way he bowled, that he just kept going, and also like the confidence that Rizwan had in him to bas lage raho. I won't list the captains, but I can think of maybe at least 55 Pakistani captains across all formats who would have not turned to him after the third over that he bowled when he was going at, I think, over 10 and over, and would have thought कि यार किसी और से यहाँ पे निकाल लेते हैं, we'll make it up with some other guy, and you know, leave it at that and then leave him. I like the fact that Rizwan pushed with him and he got him to bowl a good spell, and he ended up like 4 wickets, man, four Yeah. for 52 in a good win on debut in South Africa as a left-arm leg spinner. That's like a damn impressive debut. So yeah, it was good to see him. That's the thing about the series, you know, जो भी bilateral series थी, कोई ऐसी खास मायने नहीं रखती है, but it does. It holds meaning in the result and in the things that Pakistan did and they showed. Salman Agha, you know, I feel like it's compulsory to just say in every episode that I love him. He's just a great guy, fills in roles, fills in all kinds of holes. हर तरफ आ जाता है वो, you know, whether it's in the field, whether it's with the ball. वो भी एक जो उसने ओवर कराया था, वो अचानक से उसे Rizwan was like, I need somebody to bowl an over, and Agha was like, हाँ बस आ जाइए, आप बॉल दे दें मुझे, मैं करा लूंगा, एक ओवर 7 रन दिए, चलो बस काम हो गया, चलो कहीं और चलो फिर. Batting में he scored runs in that game. You know, there were little things like this that came through. Tayyab Tahir had a nice innings, I think, in that last match. What did he make? He made 28 of 24. That was pretty handy. You know, Salman himself actually made 48 of 33. And So he get it. Kamran Ghulam's second Yes, ODI outburst, Kamran Ghulam's innings. crazy batting. It's just like it's really nice to have a series जिसमें आपके, you know, 5-6 solid performers थे. Like with Abrar, you know, the 2 games that he played was superb. Saim, of course, had. I guess the one Abdullah Shafiq. unfortunate blot is Abdullah. 3 match में 3 ducks is like just the worst thing. And you know, उसका form बेचारे का बुरा चल रहा है कुछ दिनों से अब. It's extended, you know, from tests into ODIs and across formats, and I think he's been dropped. I think already Pakistan अपनी lineup name कर ली है. We're sitting one night before the test match starts. I think he's been dropped from the test lineup, which is, I mean, it's unfortunate and it's sad. But it's difficult to like make a prolonged case for him. I mean, I could कि उसे रखना चाहिए. You should give him that confidence that, you know, आपने साइम को भी दिया, and he's clearly a guy who will do well. But you know, maybe they figure that they just need to give him a bit of a break, especially जो, and I know you shouldn't compare formats, आपको क्रॉस फॉर्मेट पॉलिनेशन नहीं करनी चाहिए इस तरह से, लेकिन जब एक ओपनिंग बैटर आपके 3 लगातार मैचेस में पहले ओवर में आउट हुआ है, फेसिंग लाइक, यू नो, आउट विद 3 ducks, having faced a total of 7 balls maybe, coming off the back of a longish run of poor form, then maybe it's not the worst call in the world to kind of, you know, थोड़ा सा आपको रीशफल करना पड़ेगा. एंड दिस प्रॉब्ली अ गुड टाइम टू गो इनटू द टेस्ट सीरीज जो कि कल से शुरू हो रही है. I don't know if you've been reading our build-up coverage of it, लेकिन दानियाल ने एक सही आर्टिकल लिखा है कि हम जितना ट्रॉमा कैरी करते हैं ऑस्ट्रेलिया की सीरीज का और ऑस्ट्रेलिया की टूर्स का, उतना शायद हम ट्रॉमा साउथ अफ्रीका के बारे में कैरी नहीं करते हैं, हालांकि वहां भी रिकॉर्ड उतना ही बुरा है. It doesn't maybe stretch as far back, although, you know, we've been losing badly in South Africa since like 93, 94, and Australia में आपका 99 से शुरू हुआ था. You know, So this was मैं बड़ा was really interesting. मैं बड़ा हैरान हुआ था क्योंकि एक वो आसिफ और शोएब वाला टेस्ट हम लोग हाँ विद इन लिविंग मेमोरी जीते हैं, तो हाँ वो यू नो हुआ आई थिंक ऑल्सो ऑस्ट्रेलिया में एटलीस्ट 2 या 3 दफा 99 में, 2010 में, 2015 में, यू वर वेरी क्लोज टू अ फेमस विक्ट्री.
या very very close to a huge victory. I don't think साउथ अफ्रीका में जो एक मैच जो हाल ही में जीते थे वो भी थोड़ा लल्ला करके पहुंचे थे, और उसके अलावा कोई ऐसा मैच था नहीं कि आपके हाथ में से निकल गया, वो मतलब वो। सिर्फ एक मैच था, द फेमस मिसबा पिक्ड डिडंट पिक अब्दुल रहमान इन द 2013 सीरीज, जो दो स्पिनर अगर आपके होते तो शायद वो टेस्ट आप जीत जाते, जिसमें Yeah. अशरफ उद्दीन ने सेंचुरी मारी थी, बट दैट्स अबाउट एज क्लोज एज देव कम But see, रियली. but actually, no, this is such a good example क्योंकि ये जो मिसबा ने साउथ अफ्रीका में दो स्पिनर नहीं खिलाए, ये सवाल मेरे जहन में भी नहीं है, बट वही कायदे पे भी शोएब नवीद इसको दिल पे लिए फिरते हैं. But just using Shoaib as the barometer, like Shoaib, when we lost the Sydney Test match in 2010, was stabbing a pillow with a knife. You know, like nothing in South Africa में कोई ऐसा मैच नहीं है जो इस मकाम तक आपको लाया है. उसी के साथ साथ जो एक बड़ी अजीब सी चीज है कि पाकिस्तान का आईसीसी इवेंट्स में और अवे टू साउथ अफ्रीका, ये हमने पहले भी बात की थी, मतलब अब हाँ पिछले 10 साल, 2013 में आप हाँ, 10 साल से. इंक्लूड करें तो पाकिस्तान has like an 11-9 record now in South Africa, which is crazy, versus South Africa. उसके अलावा आईसीसी इवेंट्स में भी आई थिंक they're up 4-2 in the 21st century. तो थोड़ा सा वहां से like the losses have not been tragic. There have been like और फॉर्मेट्स में थोड़ी बहुत इज्जत बची, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के साथ अब वो जलालत भी पूरी होती है, इट इन्वॉल्व्स लाइक ऑल ऑफ द काइंड ऑफ the entire spectrum of pain. Versus with South Africa, it's usually like उन्होंने 550 बना दिए, हमने एक दफा कोलैप्स हुआ, एक इनिंग्स में थोड़े बहुत रन बन गए, लाइक के रिस्पेक्टेबल धुलाइयां, if that makes sense. रिस्पेक्टेबल, लेकिन स्टिल धुलाइयां, लाइक Yeah, सीरियसली. yeah, that's what I'm saying, कि धुलाई, मगर ऐसी नहीं जो ऑस्ट्रेलिया वाली होती है कि बच्चा बच्चा मतलब उससे हाँ स्कार हो जाता है. एग्जैक्टली, जो आपके दिल पे जो लगती है ना एकदम वो. एंड इट इज स्ट्रेंज बिकॉज लाइक ठीक ठाक राइवलरी रही है पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की. पाकिस्तान में अच्छे मैचेस हुए हैं, लेकिन वहां जाके आई थिंक ये होता है वहां जाके कि पाकिस्तान बहुत जल्दी देर आउट ऑफ द टेस्ट मैच. Like it happens quite often that like within the first session or two they're gone. Like then they're only just clawing back, trying to claw back advantage. सबसे lowest score जो पाकिस्तान का टेस्ट में वो साउथ अफ्रीका में है. One of the biggest defeats I'm sure is also South Africa, but they're out of the game really quickly. ये बड़ी एक और अच्छी मिसाल थी कि हम लोग ऑस्ट्रेलिया के हाथ भी बड़े जलील हुए हैं, मगर जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमारा लोएस्ट एवर टारगेट है, उस दिन डेल स्टेन ऐसी बाउल करा रहा था कि मतलब आई एम एक्चुअली रिलीव्ड कि वी मेड इट पास्ट 10. Like what you just saying कि पाकिस्तान इतनी जल्दी उस मैच से बाहर था, ये वो था कि probably we should be counted 2 defeats. इन्होंने इतना हमें खराब करके छोड़ा And था. I think if I remember correctly, उस टेस्ट में भी पाकिस्तान started well by bowling South Africa out for like 220 or 250 on that first day. Hafiz took 4 wickets. And then they came out to bat and they were all out for like under 50, which was like terrible. Or, ऑस्ट्रेलिया भी आपको कई बार 50 पे आउट करा है. वो फेमस शारजा टेस्ट 2 बार 2 इनिंग्स में 51 and 53 ऑल आउट कर दिया था. बट या समथिंग अबाउट साउथ अफ्रीका हैज बीन के अगर मारो भी तो यार दिल से मारो. और साउथ अफ्रीका के साथ लगता है कि इट्स अ ब्लडलेस काइंड ऑफ जैक कैलिस की बैटिंग वो है, ब्लडलेस किलिंग. साउथ अफ्रीका अगर आपका कत्ल करने आते हैं तो ठीक है, मतलब पहली इनिंग में थोड़ी हाथम पाई हुई, दूसरी इनिंग में चुपचाप वो रशियन पॉइजन आपको डाल दिया और आप नींद से ही नहीं उठे. ठीक है, जबकि ऑस्ट्रेलिया होता है कि आपके बच्चों को सामने खड़ा करके मैं तेरे बाप का कत्ल कर रहा हूँ, बोल, माफी मांग, चिल्ला, बल्ले के सामने आपको आपकी बेइज्जती कर, बल्ले के सामने. साउथ अफ्रीका लाइक आजकल हम दोनों आई थिंक वो देख रहे हैं, डे ऑफ द जैकल जो देख रहे हैं, वो दूर से स्नाइपर किलिंग बगैर देखे आपको कि यार मुझे तुमसे हाथ लगना ही नहीं है, मुझे अपना हाथ मैला करना ही नहीं है, मैं दूर से आपको बस खत्म करके भागो यहाँ से जाओ. ऑस्ट्रेलिया यानी आपको फुल गब्बर सिंह के कितने थे मैं दिखाता हूँ, तुम्हें आके मार के दिखाएंगे और तुम्हारे एकदम विल ब्रांड यू ऑस्ट्रेलिया. आपके दिल पे लग रहा है ऑस्ट्रेलिया फॉर लाइफ. Like कि वो that Steve Waugh said ना कि वो basically you have to step on their throat. मतलब किसी के गले पे कदम रखना मतलब like
is gross. It's squishy. It's a bit It's much. like you know, It's like a bit much. you can kick them in the balls or something, man. But the like, but like, Which I, I don't know, which brings me nicely to wondering whether इस सीरीज में पाकिस्तान की कुछ चांस है या नहीं है. दो टेस्ट हैं सिर्फ. The only hope I think Pakistan have, अच्छा ठीक है ना, the only hope I think is कि जो South Africa का the C word, C bleep word that we don't use about South Africa, the rhymes with poke and or coke, but we don't use it, is कि उनका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की अपॉर्चुनिटी उनके सामने है. इधर है आगे, जैसे आप मेरे आगे बैठे हो ना, मैं उसको पकड़ना है आपको ऐसे. एक एक टेस्ट जीतना है, दो टेस्ट में से एक टेस्ट जीतना है. पहले टेस्ट सेंचुरियन में वैसे ही बारिश के इम्कान हो गए कि बारिश होनी है, शायद पहले 2 दिन शायद ना अफेक्ट हो जिसमें पाकिस्तान हार सकता है, लेकिन रेन कैन मे बी फोर्स अ ड्रॉ. और मुझे लग रहा है कि यार एक मैच कहीं, आई डोंट नो, पाकिस्तान का वक्त आ गया है कि एक जो उनकी अभी रन चल रही है ना, दिस अनबिलीवेबल रन दैट दे ऑन, कि ऑस्ट्रेलिया में ओडीआई सीरीज जीत गई पहली 22 इयर्स में फर्स्ट टाइम. इंग्लैंड को रिकॉर्ड ब्रेकिंग डिफीट एट होम आफ्टर बीइंग हिट फॉर 1,000 रन्स इन इनिंग्स. आकिब जावेद रनिंग वाइल्ड विद एवरीथिंग. एक फिर साउथ अफ्रीका में व्हाइट वॉश. मुझे लग रहा है कि शायद इसी रन में, एंड also because this has been a crazy year for Test cricket, by the way. It has had great results. This year of Test cricket has had wonderful results. बांग्लादेश ने हराया है, न्यूजीलैंड ने इंडिया को हराया है, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को हराया, बांग्लादेश ने वेस्ट इंडीज को हराया है. इंग्लैंड वेस्ट beat India इंडीज in a ने test match. ऑस्ट्रेलिया को पिछले सीजन किया था, so that doesn't count. West Indies beat Australia at the start of this year. Yeah. So it's been a crazy year of topsy-turvy test results. And I'm thinking, yeah, is there one final before the end of the year, Boxing Day? Is there one final magic left in the old 5-day game? आई थिंक कि साउथ अफ्रीका की चोकिंग एक बड़ी पावरफुल कहानी Will है. you bleep that out in the edit? I live in the third world. We're allowed to use these words. Okay. Okay. मगर जो एक उससे ज्यादा पावरफुल मंत्रा, जादू का क्या कहूंगा, वो चलता आ रहा है. वो ये है कि पाकिस्तान अभी भी WTC फाइनल पहुंच सकता है. और उसमें मतलब वही है कि उसकी उसकी मौत हो जाए, वो वापस जिंदा हो जाए, ये वो. और उसमें जो सबसे अहम चीज है कि साउथ अफ्रीका नीड्स टू बी डॉक्ड अ पॉइंट फॉर ओवर रेट. तो मुझे ये फीलर है कि पहले टेस्ट की पहली इनिंग्स में किसी तरह साउथ अफ्रीका पे वो फाइन पड़ जाएगा, और फिर सब पाकिस्तानी क्रेजी हो रहे हो, ओ ये करना है ब्रो, और उसको यहाँ करना है. एंड वो जो आधे घंटे के लिए कि हम सब लोग you're emailing दानियाल की, यार जरा कैलकुलेटर निकालो, कितने रन बनाने, कितने पॉइंट चाहिए, डिवाइड करो, इसकी क्या परसेंटेज है. वो I feel is even more powerful than South Africa choking away. Like, South Africa पहले टेस्ट में they might be without a spinner also, which will not help their over rate. like वो खबर आ जाए ना किसी तरह की, यार ओवर रेट वाली गेम शुरू हो गई है, अब बस दोनों मैचेस जीतने हैं और श्रीलंका को, इंग्लैंड को हराना है, और इंडिया ने ये करना है. You know that's happening. Like, I mean, कोई नॉन छू मंतर टाइप फीलिंग्स हैं कि पाकिस्तान जीत सकता है, लाइक रैशनल कोई फीलिंग्स? when I was reading it ना, और मैंने जब ये पढ़ा ना कि पाकिस्तान का बहुत कम चांस है, ये वो फलाना का, वहां तक आई डिडंट रियली केयर कि हाँ मैथमेटिकली पॉसिबल है, तो इसलिए देख ले, वरना नहीं है. और जब उन्होंने ये लिखा ना कि पाकिस्तान का एक्चुअली चांस तभी बनेगा जब साउथ अफ्रीका, I was like, now we've entered, we've changed the rules, we've entered a dangerous zone. That's Oh where God. Pakistan wants to live. Rationally, is there a way Pakistan can win this test match? Rationally. No, listen, Pakistan are going, and hopefully this episode will be, on when the Boxing Day test match starts. Pakistan are going probably without a spinner. They are in Yeah. fact going without a spinner. Salman is going to be their spinner. Fast bowler. Amir Jamal, champion from Australia. Wickets, बिल्कुल उसी type की, bounce, seam, swing, सब कुछ. मीर हमजा नहीं है, अब्बास आ गया. अब्बास, the return of Mohammed. He can either like be shown up to be like 115 to 120 miles per hour trundler who's become the full English county bowler. Darren Stevens era, green pitches back, choo, choo, choo,
जिसकी खूब पिटाई लगाएंगे। एडन मार्करम वैसे भी कुछ 8 फुट 9 इंच का जिन है, वो फ्रंट फुट पे आके he'll be halfway down the pitch and अब्बास को उठा उठा के वो मार रहा होगा। या तो ये हो सकता है, या फिर अब्बास एक किलर स्पेल और खुर्रम शहजाद बिफोर ही गेट्स इंजर्ड एक किलर स्पेल दोनों लगाते हैं जो आपका पूरा मैच डन सर। साउथ अफ्रीका 79 ऑल आउट। Okay, so this is the rational part of the This analysis. is I mean, I feel ये वही मसला पाकिस्तान का साउथ अफ्रीका में है जो ऑस्ट्रेलिया में होता है कि हम लोग अक्सर बैटिंग कोलैप्स की बात करते हैं मगर हम बॉलिंग कोलैप्स की बात नहीं करते हैं कि हाँ आई थिंक कि ये काफी हद तक अब प्रूव भी हो चुका है और उस आर्टिकल में था कि कि पाकिस्तानी पेसर्स के साउथ अफ्रीका में रिकॉर्ड और इवन लाइक 90s बॉयज के ऑस्ट्रेलिया में अच्छे थे, साउथ हाँ अफ्रीका में किसी के भी अच्छे नहीं है अंटिल अभी लाइक भी आमिर एंड आसिफ। या और आई थिंक कि अभी भी यही है कि आपका जो एटलीस्ट जो बैटर्स हैं तो not all of them, but like I think like four out of your top seven white ball tour खेलते आ रहे हैं तो एटलीस्ट उन्हें पिचेस की थोड़ी बहुत आदत हो गई है। मगर जो आपके बॉलर्स हैं उसमें क्या कहते हैं नसीम के अलावा किसी ने भी नहीं कराई है साउथ अफ्रीका में, तो हाँ वो या आई फील कि वही सबसे बड़ा जो मिकी आर्थर से भी जो दानियाल ने बात पूछी थी उसने यही बात की थी कि एक तो वो ये भी बात कर रहा था कि स्टेमिना की कि आप पहली हाँ दूसरी स्पेल अच्छी कराते हैं तीसरी में या थक जाते हैं जो बहुत बड़ा इशू होता है। बट उसी के साथ साथ वही जो आपका ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका में होता है कि आपको वो लाइन को समझना इतना टाइम लग जाता है। और कल मैं देख रहा था कि इसी क्या कहते हैं T20 या वनडे सीरीज की कोई झलकियां थी एंड देयर वाज अ शॉट दैट मार्कम प्लेड जो साइड से दिखाते थे ड्राइव थी उसकी और इट स्टन्ड मी क्योंकि उसने वो ड्राइव खेली है ऑन द अप बट लाइक मतलब वो लेंथ बॉल है लाइक इट्स हम्म मे बी अ लिटिल बिट फुलर देन अ लेंथ बॉल जिसका मतलब ये है कि वो फ्रंट फुट पे भी नहीं है मतलब वो खड़ा हुआ है पूरा लाइक बिकॉज द बॉल इज हाँ दैट हाई बट ही स्टिल प्लेज इट लाइक अ कवर ड्राइव। और तो बताने का मतलब ये सब कहने का मतलब ये है कि अगर आप लेग बॉल भी करा रहे हैं जो एशियन बैटर बैक फुट पे जाके सीधे बल्ले से खेलने की कोशिश करेगा उसी बॉल को साउथ अफ्रीकन बैटर और अपने ऑस्ट्रेलियंस को भी करते हुए देखा है वो फ्रंट फुट पे आके उसे उस पर ड्राइव कर सकते हैं। वो लेंथ समझना आई थिंक बॉलर्स के लिए अगर आपको आदत नहीं है अब वैसे ही बहुत मुश्किल हो जाता है और फिर खास हाँ तौर पे आप जो एशियन बॉलर्स होते हैं जो मतलब उनकी नेचुरल इवन जो थोड़ा बहुत आप बैक ऑफ द लेंथ कहेंगे उनकी नेचुरल जहां बॉल गिरती है मच फर्दर अप जो साउथ हाँ अफ्रीका में ऑस्ट्रेलिया में आप वो लेंथ कराएंगे और आप पूरा दिन पिटते रहेंगे तो आपको आई करेंगे। फील दैट्स गोइंग टू बी द Yeah, गेम। I watched the South Africa Sri Lanka Test series in which वही हुआ जो what Mickey Arthur has been talking about कि you can maybe compete for like one innings, but it's really a question of your physical and mental fitness that you keep going. This is why like teams like Australia win in South Africa. This is why teams like now India, although they've not won a series there, मगर वो टेस्ट मैच जीतते हैं और compete करते हैं because they can last for या longer. I'm just going through the South Africa Sri Lanka scores. पहले टेस्ट में and they played in different conditions. डर्बन में खेला था उन लोग ने पहला टेस्ट। South Africa were bowled out for 191 in that first innings of the series, but then Sri Lanka were bowled out for 42. या And then like after that the game was over. Second test में भी South Africa made 358, Sri Lanka made 328. And in the second innings, they lost by 100 runs, but the game was kind of over before that. So, it's a matter of like whether you can compete. पाकिस्तान की प्रॉब्लम ऑस्ट्रेलिया में भी इनिंग्स में भी हुआ था कि देयर वाज अ टाइम वेयर दे वर लुकिंग लाइक ओ बड़ा अच्छा स्टार्ट किया है जो अक्सर yes पाकिस्तान के साथ भी होता है और yeah फिर दे कोलैप्स इन अ हीप। and this is like a pattern ये जो I guess if you look outside the top three, the big three, जिनके पास resources हैं, depth है, पैसा है to throw, infrastructure है, the teams behind them, and maybe New Zealand I would take out of that equation, and now South Africa, but I guess that means कि teams like Pakistan, Sri Lanka, जिम्बाब्वे, Bangladesh, इंडीज, West Indies, बांग्लादेश, आपके पास अफगानिस्तान। 11-12 प्लेयर्स हैं आपके पास who can compete, but एक उसमें से कोई इंजरी हो जाए ना, that really affects your side, and then you're looking कि यार अब कैसे हम लोग वो hole fill करें, and it becomes a big gaping hole. So those kind of things, that depth is not there, and that's what you need to compete, which is why then you need कि एक आपको कोई killer session हो जाए, which is why I'm seriously saying, Khurram Shahzad and
Abbas run wild, just one session somewhere, and luck thodi si goes Pakistan's way, and they bowl him out for like 150. And then they have to like dig in and get in and bat, and Babar and Rizwan pe bahut aayega us pe. Then if they can get like a lead of 100, 150, then they give themselves a chance. तो आई Even in the थिंक second. ये जो मैच जीते भी थे उसमें भी यही हुआ था कि लाइक शोएब एंड आसिफ फॉर बॉलिंग लाइक Yeah, क्रेजी एंड yeah, देन yeah. उसी टूर पे एक हारे भी थे जिसपे उनका पूरा टॉप ऑर्डर आसिफ ने आउट कर दिया था एंड देन लाइक इनकी एक बड़ी 200 की Yeah. पार्टनरशिप लग गई थी तो वो And in that, डेफिनेटली in that series, also they had underrated uski performance thi. They had Danish, who could keep going from one end. दूसरा जो टेस्ट पाकिस्तान जीता है साउथ अफ्रीका में, मुश्ताक अहमद ने 10 विकेट ली थी उसमें. It's good to have like a spinner who can just take the load off the fast bowlers. वो जो मैच जो पाकिस्तान जीता था उसमें शोएब ने दूसरी इनिंग्स में तो कराई भी नहीं थी bowling. पहली इनिंग्स में 11 ओवर के बाद वो इंजर्ड या खत्म हो गया था, but he took 4 wickets in those 11 overs. So you need something like that कि आप एक इनिंग्स में फौरन से आउट करो साउथ अफ्रीका को, but then you have to like back it up with the batting. You really have to, and this is where बाबर के लिए बहुत बड़ी सीरीज है ये. Not in terms of कि उसकी place will immediately be under threat, but it would be good to see Babar score some big runs and some important runs in a series that help Pakistan win games. Saim, it'll be good to see Saim bat well, but Babar and Kamran Ghulam, Shan, Shan himself needs some runs. So it'll be good to see these guys actually put on some runs at the top of the order rather than relying on Rizwan, Ya Salman, Ya Saud Shakil. You need to ease that pressure off them somehow. So I think those things will be key. But yeah, it's just a question of whether they can last. आप compete कर सकते हैं over 4 innings. I won't say 5 days because बहुत कम matches जाते हैं 5 days. But can you compete over more than 2 innings? In a test match in South Africa. I feel like they can sneak something here. मुझे I don't know कोई एक गंदी सी feeling आ रही है कि शायद एक टेस्ट में ये लोग कुछ कारनामा कर दे. Mostly because जो ये साल गया है क्रिकेट का, टेस्ट क्रिकेट especially, it would not be outlandish to expect a result. And also just Pakistan's own run in the last 3 months of this year, October, November, December, has been so crazy that I'm not putting anything past them. I've said that before. I'm not putting anything past them, disaster or magnificence. Okay, so there's a couple more things that I wanted to touch. एक तो अब हम टेस्ट मैच की तरफ आ गए थे वरना मैं वन डेज के बाद में एक और जो मेरे दिमाग में चीज थी एंड आई जस्ट क्विकली रन थ्रू दिस वो ये थी कि बायलैटरल्स की हम बात कर रहे हैं कि कितना फर्क पड़ता है मतलब बट्टा फास्ट को अगर आप देखें कि जी हमने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की सीरीज हराई तो हमने दस्ती दस्ती एपिसोड्स बना ली मगर जो जो T20 में जलील हुए तो उस पर हमने कोई गाने Yeah. बायलैटरल से क्या फर्क पड़ता है बट something else also was that I was trying to look at like actually what is Pakistan like when it comes to uh, uh, कि ये जो हम लोग खेल रहे होते हैं सीरीज वगैरह तो what I did was 21st century में can you see this Yeah, I can. so from 2000 till today these are the numbers of Pakistan's win-loss record ratio win-loss Okay. ratio every year and the Yeah. blank spots are the World Cup so this is the 2003 2007 Okay. 11 15 Yeah. and I was trying to see अगर कोई पैटर्न दिखाई देता है and obviously ये बहुत broad picture है but दो तीन चीजें सामने नजर आती हैं I can see एक a clear pattern. right like right before a World Cup I'll just bring them out they start Yeah. fucking up right so like the win loss ratio is still not bad but it falls before the 2003 it 2007 में इस वक्त इन्होंने शायद 3 ही मैचेस खेले थे but it's still kind of falling 2000 again this was just 3 matches so it's actually this one that counts they have a disastrous Yeah. time right before the World Cup or right Yeah. after the World Cup बड़ा अच्छा खेल रहे हैं but before it again they do this World Cup के फौरन बाद crazy year then they suck so इस दफा कुछ different हुआ है कि इस वर्ल्ड कप से पहले दे हैड decent form और हाँ. उसके बाद भी बहुत अच्छी फॉर्म लगी है मगर ऑब्वियसली इसमें कैवियट ये भी आता है कि आपने जो जो अच्छा फॉर्म लगा भी था वो इतनी खास टीमों के खिलाफ नहीं खेला था एंड जो नुकसान यही हुआ कि जो आपकी बैटिंग कभी भी बदली नहीं क्योंकि बायलैटरल्स में इतने बड़े प्रेशर सिचुएशन थी नहीं
जब आपने ये 2023 का वर्ल्ड कप खेला है, लाइक अदर देन द श्रीलंका गेम, एंड इवन इन दैट इट रियली नीडेड इफ्तिखार, इन एवरी मैच द टीम वाज प्लेइंग वेल बिलो द रन रेट रिक्वायर्ड वगैरह। तो कहना मैं सिर्फ ये चाह रहा था कि एटलीस्ट हमें ये पैटर्न ये दिखाई दे रहा है कि जब प्रेशर हट जाता है वर्ल्ड कप का, और फिर वर्ल्ड कप के बाद जो है वो मे बी थोड़ी एक आप क्लीन स्लेट करते हैं और थोड़ा सा रन मिलता है, तो हर दफा वो है कि देश अंडर मिसबान आफरीदी एक एक वो रनेसा आया है, या फिर अभी बाबर वाले टाइम पे आया, बट आफ्टर क्या कहते हैं एज वी स्टार्ट कमिंग नियरर टू द इवेंट इटसेल्फ, पीट पीट मतलब पाकिस्तान का कोई भी एरा हो इतना टमल्चुअस होता है कि you end up having shitty results. You rarely go into a tournament at a good time. And I was just trying to wonder, like, does it say anything about कि अगला हमारा टूर्नामेंट चैंपियंस ट्रॉफी है, आपने दो लगातार सीरीज जीती हैं, बट डू दे एक्चुअली मीन एनीथिंग? मतलब एक चीज तो अच्छी है कि आप बुरे फॉर्म में नहीं थे, बट yeah, like I feel looking at I these mean, numbers. so I would say the only way you can compare is कि जो जो अभी हाल ही में हुआ है, राइट, वर्ल्ड कप में कितनी बुरे हालात थे पाकिस्तान Yeah, ओडीआई टीम। yes, To from there again a massive variance in pitches that they've played on. You know, India pitches Pakistan पहली बार वैसे भी खेल रहा था half or the entire team. It's difficult to play at the Chinnaswamy if you haven't played there before as a bowler. You don't know what's going to happen, right? So I would say that they're definitely looking better than the World Cup, but that has in part something to do with the pitches, in part something to do with the fact that it's not a serious competition. I mean, it's not intense as the World Cup, and also in part a change of captaincy. I think, and now I think ये जीते हैं, इनकी अगली जो ODI की assignment is that tri series before the Champions Trophy against South Africa and New Zealand. I think they're playing that tri series. That will be a good one to kind of see where they're at. But you know, अगर आप टीम को देखें, जो टीम अभी जो प्लेयर्स खेल रहे हैं और जो एक दो प्लेयर्स आए हैं, एक प्रॉब्लम पाकिस्तान की इंडिया में थी कि दे डिडंट हैव अ स्पिनर, like Shadab was going through a terrible patch. They didn't have a spinner. Now suddenly you look and okay, yeah, maybe they have a couple of spinners. Abrar has bowled well. Sufyan is coming on. Faisal Akram could be able to try kara hai. Maybe they do have a few spinning options in the white ball side now. Whether they make it to the Champions Trophy, we don't know yet, but they have a few more options. कैप्टनसी बदली है और डेफिनेटली रिजवान की कैप्टनसी में फर्क आया है, फर्क नजर आया है. Saim Ayub is in the side. Maybe he makes a difference as a bowler as well as a batter. So you can see कि change हुई है पाकिस्तान की team, and it's definitely feeling like a slightly more challenging team for opponents in that they have different resources to throw at an opponent. I think उस tournament से World Cup से compare करें तो they do have kind of more weapons to throw at a given opponent now. Home पे खेल रहे होंगे, that will help also, I think. But yeah, also like the other teams, it's difficult to say because ODIs इतनी कम खेली गई हैं वर्ल्ड कप से और इतनी कम सीरियसनेस के साथ खेली गई हैं कि it's difficult to know how they will be until they just turn up at the Champions Trophy and they start playing. आई थिंक कि मतलब मुझे मैं यही समझना चाह रहा था कि क्या बायलैटरल सीरीज से आपको कोई निशानदेही मिलती है कि टूर्नामेंट में क्या परफॉर्मेंस होगी, और ब्रॉडली यही नजर आ रहा है कि टूर्नामेंट से पहले टीम लाइक बोर्ड पैनिक करता है और आप बहुत बुरे रिजल्ट्स होते हैं, और टूर्नामेंट के बाद फिर थोड़े बेहतर होते हैं, और अभी भी मतलब अगर आप 2023 का वर्ल्ड कप खत्म हुआ उसके बाद से बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। एंड one of the reasons I also wanted to look at Champions Trophy years में पाकिस्तान क्या कर रहा है, बट 8 साल से हुई नहीं है Champions Trophy, so तो it's फायदा नहीं है. irrelevant to kind of look at it Yeah. that way. But yeah, I think कि I hope what I do agree कि अगर आप उससे पिछला साल देखें, मतलब जो ये बायलैटरल सीरीज बहुत अरसे से पाकिस्तान जीतता आ रहा है, वर्ल्ड कप से पहले देखें तो हाँ. उस वक्त एक आपको यही डर लग रहा था कि यार ये जो टॉप ऑर्डर जितना स्लो खेलता है वो एक मसला होगा, और वो बायलैटरल जीते जा रहे हैं इसलिए मसला नजर नहीं आ रहा है, बट ये मसला होगा, और वो मसला हुआ. आई हाँ. थिंक वन ऑफ द वही के साइम के साथ और अब्दुल्ला के साथ इतनी देर स्टिक किया है, उससे एटलीस्ट ये तो है कि थोड़ी बहुत गुफ्तगू वहां से हट गई है कि ठीक है, वी कैन हैव वन ऑफ दीज गाइज एज द ओपनर्स. एंड सिमिलरली लाइक आई थिंक द चेंज इन कैप्टनसी इज बिग. Having said that,
आई थिंक कि वही अच्छी बात ये भी है कि रिजवान की कप्तानी ओडीआई में इज एक्चुअली अ मच बिगर डिफरेंस. आई थिंक या T20s में एटलीस्ट बैटिंग में तो he's just as bad as Babar. Like he's a better captain on the field. मगर वो उसकी भी सोच वही है, सोच उसकी वही सोच वही है. सोच 100% वही है. यहाँ पे वो है. तो एनीवेज हम लोग वनडेज के साथ वापस आके यहाँ पे बात खत्म भी कर सकते हैं. We can maybe next time around also. I think maybe the run up to the Champions Trophy discuss the fact that finally हमें जो पता था बहुत अरसे से होगा वो in writing हो चुका है. But we'll discuss that some other time. But yes, कल से बॉक्सिंग डे टेस्ट पाकिस्तान बा मुकाबला साउथ अफ्रीका शुरू हो रहा है, जो आई थिंक जब तक आप ये एपिसोड देखेंगे कुछ ही देर में हो रहा होगा या शुरू हो चुका होगा. बट सनराइज जीत चुका होगा. Usman is waiting for a one session of a madness from Pakistan. I'm waiting for the slow over rate fine that makes Pakistan eligible for the WTC final. Let's tell us in the comments what you're waiting for. अब से मैं ये भी बोलूँगा कि please subscribe करें हमारे page को. Let's see if more of you subscribe that way. But we'll catch you again very soon, inshallah. Till then, take care. Bye bye.